वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। पहला वर्ड जो है आपका क्या है, ये ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या कि वो व्यक्ति जो हमेशा अच्छाई को देखता है। वो व्यक्ति जो हमेशा किसको देखता है, अच्छाई को देखता है, उस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, या अच्छाई आप क्या कहेंगे, जो कि हमेशा ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स, यानी ब्राइटर व्यू रखता है, वो हमेशा अच्छी बातें सोचता है ना। तो इस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। दोनों में अंतर क्या है, एक हमेशा अच्छाई को ढूंढेगा, दूसरा जो है हमेशा किसको ढूंढेगा, आपका बुराई को ढूंढेगा, है ना, निगेटिविटी को तलाश करेगा, है ना। तो ऑप्टिमिस्ट मीन्स व्हाट, अ पर्सन हु हैज brighter side of the things, who always looks at the brighter side of the things, they are called optimist. Or a person who always looks at the darker side of the things, they are called pessimist. Optimist हमेशा अच्छाइयों को देखेगा, पॉजिटिविटी को देखेगा, और पेसिमिस्ट जो है, जिसे हम क्या कहते हैं उसे, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब हाँ अच्छाई देखने वाले को कहेंगे, पेसिमिस्ट जो कि बुराई देखने वाला होगा। तो वन हु ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स एंड वन हु ऑलवेज लुक एट द डार्कर साइड ऑफ द थिंग्स। वन हु लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग्स ऑप्टिमिस्ट, वन हु ऑलवेज लुक एट द डार्कर साइड ऑफ द थिंग्स, दे आर कॉल्ड पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट। नाउ एथिस्ट, थिस्ट, ये दो शब्द हैं आपके। One who doesn't believe in the existence of God, one who does not believe in the existence, एक व्यक्ति जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, उनका कहना है कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, एथिस्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एथिस्ट। और एक वो जो कि क्या समझते हैं, जो कि ईश्वर है, ईश्वर में जिनका विश्वास होता है, उसको हम क्या कहेंगे, थिस्ट कहेंगे। सो द डिफरेंस इज दैट atheist and theist. Atheist, one who doesn't believe in the existence of God, and theist, one who believe in the existence of God. एक ईश्वर में विश्वास करता है और एक ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। जो विश्वास करता है वो थिस्ट हुआ, जो विश्वास नहीं करता है वो क्या कहलाएगा, आपका एथिस्ट कहलाएगा। ठीक है, एथिस्ट। अब ऑमनीसेंट, ऑमनीसेंट, वन हु नोज एवरीथिंग, जो कि हर कोई चीज जानता है। तो वन हु नोज एवरीथिंग, इसमें ऑमनीसेंट जो है वो कौन है, जो कि सब कुछ जानता है। ओनली गॉड नोज एवरीथिंग। दुनिया में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ को जानता हो, हर किसी चीज को जानता हो। आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ पर्सन इन द होल वर्ल्ड हु नोज एवरीथिंग एक्सेप्ट गॉड। सिर्फ गॉड ही है जो सब कुछ जानते होंगे, है ना। तो omniscient का मतलब ही क्या हुआ कि one who knows everything, they are called omniscient. Omnipotent, omnipotent, one who all powerful. What is there? All powerful. एक ही चीज है जो कि सर्वशक्तिमान है, वो क्या है, ईश्वर है। एक ही चीज जो सर्वशक्तिमान है वो क्या है, ईश्वर है। कोई और चीज है जो इसके अलावे है ना, तो सर्वशक्तिमान कौन है, omnipotent कहते हैं, omnipotent कहते हैं। तो वन हु ऑल पावरफुल, omnipotent, one who knows everything, they are called omniscient. Now one who cannot read nor write, एक व्यक्ति विशेष, सुनिए, जो पढ़ना लिखना जानता है, one who knows how to read and write, literate हुआ, शिक्षित हुआ। one who doesn't know how to read and write, they are called illiterate. जो पढ़ना लिखना जानता है लिटरेट कहलाएगा, शिक्षित कहलाएगा। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है वो क्या कहलाएगा, आपका अशिक्षित कहलाता है, इलिटरेट कहलाता है। सो वन हु नोज हाउ टू रीड एंड राइट, लिटरेट। वन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, दे आर कॉल्ड इलिटरेट। क्या कहलाएगा वो, इलिटरेट। हेरेटिक, हेरेटिक मतलब क्या, वन हु अगेंस्ट द रिलीजन, एक्ट अगेंस्ट द रिलीजन। धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध जो अगर कोई काम करे, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं होती हैं, अगर उसके विरुद्ध अगर कोई काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हेरेटिक। वॉलेंटियर, ये क्या है आपका, वॉलेंटियर। किसी भी पूजा समिति में, पंडाल में या कहीं भी आप देखते हैं तो वॉलेंटियर रूप से जिनके पास धन है, संपत्ति है, अभी महाकुंभ का समय चल रहा है,
इसमें देखते वॉलेंटियर यानी स्वैच्छिक रूप से लोग क्या कर रहे हैं, लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं। बहुत सारे लोग वॉलेंटियर रूप से क्या करते हैं, समाज सेवा करने का काम करते हैं। तो वॉलेंटियर का मतलब हो गया आपका स्वैच्छिक, अपनी मन से, अपने मन से अगर कोई काम किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वॉलेंटियर। देखते हैं ना मेला में, कहीं अलग अलग जगहों पे, भोज में देखते हैं ना वॉलेंटियर्स होते हैं। व्हाट द फंक्शन ऑफ, इसको कोई पेमेंट मिलता है क्या, कुछ पैसे मिलते हैं क्या, नहीं, वे स्वैच्छिक रूप से क्या कर रहे होते हैं, समाज की सेवा कर रहे होते हैं। तो वॉलेंटियर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे वो, वॉलेंटियर। फिलांथ्रोपिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट से मतलब हो गया कि वन हु सर्व्स द सोसाइटी फॉर हिज ओन प्लेजर, वो अपने मन की शांति के लिए वो क्या करते हैं, अगर किसी मानव की अगर वो मदद कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की मदद कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, फिलांथ्रोपिस्ट वो कहलाएगा। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब क्या, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे अमीर व्यक्ति हैं जो कि क्या करते हैं, फिलांथ्रोपिस्ट वर्क करते हैं। मतलब क्या, जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उनका जो है अरबों खरबों की संपत्ति उन्होंने अपनी दे दी, किसके लिए, जो एड्स पीड़ित जो व्यक्ति हुआ करते थे उसकी सेवा के लिए या उसकी शुश्रूषा के लिए, वो है ना स्वैच्छिक रूप से जो अपना, तो वो जो एक्ट कहलाता है। आपके पास बहुत सारे धन दौलत हैं, आप उन धन दौलत का उपयोग खुद के लिए भी कर सकते हो और समाज की भलाई के लिए भी कर सकते हो। जो सभी तो अपने लिए करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो कि समाज की भलाई के लिए करते हैं, उस एक्ट को, उस क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं, फिलांथ्रोपी कहलाते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं उसे, फिलांथ्रोपी, या जो व्यक्ति करता है उसे फिलांथ्रोपिस्ट कहते हैं, है ना, जो दूसरों की भलाई कर रहा होता है, तो फिलांथ्रोपिस्ट। और मिसांथ्रोपिस्ट क्या, जो मानव के हाँ बुराई करने वाला, उसकी हक को छीनने वाला क्या कहलाएगा, आपका मिसांथ्रोपिस्ट कहलाएगा। हेट्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, philanthropist, one who loves mankind, philanthropist, one who hates mankind, misanthropist। याद रहेगा आपको? Yes, sir. तो मैन लवर, ह्यूमन लवर, फिलांथ्रोपिस्ट, हेटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दे आर मिसांथ्रोपिस्ट। क्या कहलाएगा? कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। जो इंसान का आदि अमीन एक व्यक्ति था, राजा था या कुछ ऐसा तानाशाह था, वो क्या करता था, कैनिबल था वो। कैनिबल मतलब वो ह्यूमन मांस, इंसान था और इंसान की ही मांस खा लेता था, इंसान था और वो एनाबल। ये जो प्रोसेस है ईटिंग ऑफ ह्यूमन फ्लेश, दैट इज नोन एज कैनिबलिज्म, दैट इज नोन एज कैनिबलिज्म। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इंसान का ही मांस खाता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका कैनिबलिज्म कहा जाएगा। ठीक है, कैनिबल का मतलब होता है ह्यूमन फ्लेश ईटर, इंसान के ही मांस को खाने वाला कैनिबलिज्म कहा जाता है। ठीक है, नाउ कंटेम्पररी, कंटेम्पररी, कंटेम्पररी से मतलब हुआ if two person living at the same time as another, that process is known as contemporary। आप मेरे साथ हैं, हम लोग क्लास में हैं ना अभी, तो वी आर कंटेम्पररी, आपके साथ हैं, दोस्त हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कंटेम्पररी है। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी साथ में थे, ये क्या थे, कंटेम्पररी। अदानी और अंबानी एक ही एज में हैं इस देश में, अभी है ना अस्तित्व में, तो ये क्या कहलाएंगे, दे आर कंटेम्पररी। नीतीश कुमार और हमारे प्रधानमंत्री एक ही समय में जी रहे हैं ना इस देश में, एक ही काल में, एक ही पीरियड में है ना ये, तो ये क्या कहलाएगा, आपका कंटेम्पररी। सो कंटेम्पररी मीन्स व्हाट, if a person living at the same time as another, this is known as contemporary। बोले contemporary क्या, one who is 100 years old, जो कि क्या है 100 साल जीता है, वो क्या कहलाता है, सेंचुरियन। जो 10 साल जिए, डिकेड, 10 पीरियड ऑफ 10 years, दैट इज कॉल्ड डिकेड। एक सप्ताह का वीकली कहते हैं उसको, मंथली, वीकली, ये सब होता है ना आपका। सो इफ ए पर्सन लिव फॉर 100 years, दे आर कॉल्ड सेंचुरियन। नाउ कॉस्मोपोलिटन कहता है जो पूरे विश्व को ही क्या मानता है, कहता है वर्ल्ड इज ए होम, जिसके लिए पूरा विश्व ही क्या है, घर है, वो क्या कहलाएगा, आपका कॉस्मोपोलिटन। जिसके लिए पूरा विश्व ही क्या है, घर है, कॉस्मोपोलिटन कहलाएगा। एलिफेंट इन प्लेजर एंड पेन, एक व्यक्ति विशेष न तो
जब धन होता है तो बहुत ही खुश होते हैं, धन होता है तो बहुत ही खुश होते हैं, अगर गरीबी आ गई तो रो रो के मरते हैं। अगर वैसा व्यक्ति नहीं है, मतलब वो तटस्थ है, खुशी मिली भी फिर भी ठीक है, दुख मिला फिर भी कोई बात नहीं, वो क्या कहलाएगा आपका एस्टोइक। सो इफ ए पर्सन इज इंडिफरेंट इन प्लेजर और पेन, दे आर कॉल्ड एस्टोइक। नंबर ऑफ फ्लैग 1 नंबर ऑफ शीप, इसको क्या कहते हैं फ्लॉक। नंबर ऑफ सिक्स, भेड़ों का झुंड जो है वो क्या कहलाता है आपका कहता है जॉकी। ए प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, दे आर कॉल्ड जॉकी। कन्फेक्शनर, अ पर्सन हु सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, वन हु सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, वन हु सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, दे आर कॉल्ड कन्फेक्शनर। है ना, बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जो सिगरेट, चॉकलेट्स, ये सब चीजें बेचने वाले होते हैं। So these kind of people are known as confectioners. Confectioner means one who sells sweets and pastries. Geology, a study of rocks and soils. A study of rocks and soils, that is called geology. Oculist, one who cure eye disease. One who cure eye disease, they are called oculist. Oculist, जब हमारी आँख की कोई परेशानी होती है तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? ऑक्यूलिस्ट कहते हैं। पैरासाइट, one who lives on others. One who lives on others. Mosquito is a parasite. Teetotaler, never drink wine. जो कभी दारू नहीं पीता, क्या कहलाता है? ये नोविस है, अभी काम ज्वाइन किया है तो वो क्या कहलाएगा? अगर कोई कंपनी में, कोई बैंक में अगर 10 साल से काम कर रहा है और कोई अभी ज्वाइन किया है तो जो 10 साल से काम कर रहा है वो क्या कहलाएंगे? ट्रेंड कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? कहलाएंगे। लेकिन जो अभी ज्वाइन किया है वो क्या कहलाएगा? नोविस कहलाएगा। वन हू हैबिचुअल ड्रंकार्ड, एक जो है हमेशा पीता रहता है, हमेशा पीता रहता है, उसको क्या कहेंगे? वन हू सेटल इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में जाके बस गया, क्या कहलाएगा? पॉलीग्लॉट कहता है एक व्यक्ति विशेष जो कि बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, वो क्या कहलाएगा? पॉलीग्लॉट मींस व्हाट? ए पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस एट ए टाइम, एक समय वो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता हो तो वो क्या कहलाएगा आपका? स्कल्पचर वो लोग होते हैं जो कि पत्थर को तराश करके ईश्वर की प्रतिमा बना देते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? स्कल्पचर कहलाएंगे। कट प्रीशियस स्टोन्स, हीरा, इन सभी जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उसको घस करके बनाने वाले, मोती बनाने वाले, ऑर्नामेंट्स बनाने वाले, उसको हम क्या कहेंगे? लेपेडरी। क्या कहेंगे इसको? इसके बाद वन हू डील्स इन कैटल, जो जानवरों को बेचता है और खरीदता है वो क्या कहलाएगा? ब्रोकर कहलाएगा। वन हू डील्स इन शुगर, चीनी बेचता है, कोई कुछ करता है, लेकिन जो जानवरों का वो करता है, खरीद बिक्री करता है, वो क्या कहलाएगा? ब्रोकर कहलाएगा। वन हू लव्स बुक्स, किताबों को बहुत ही पसंद करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में जाएं तो बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिलेंगी, है ना? तो वो क्या, उस तरह के लोग जो किताबें जिनको बहुत ही ज्यादा पसंद है वो क्या कहलाएगा आपका? ऑब्सोल्यूट, अ थिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, जो कि अब यूज में, इस्तेमाल में नहीं आती, वो क्या कहलाएगा? ऑब्सोल्यूट कहलाएगा। पहले के जमाने का इतना बड़ा फोन अब किसी के घर में रहता है क्या? लालटेन है आपके घर में? दिया रहता है? दिया पहले जलता था, दिया है किसी के घर में? नहीं है। अब रियल केस में होगा, अगर होगा भी किसी के घर में, अगर है तो आप महान आदमी हो, लेकिन अब जो है वो शायद अब किसी के घर में नहीं है। वो क्या है? ऑब्सोल्यूट हो गया। वो क्या हो गया? अब बेकार हो गई है। गाँव में अब लालटेन का शीशा हम लोग खरीदने जाते थे, अब जाके जाओ किसी दुकान में आपको मिलेगा क्या? लालटेन मिलेगा क्या? शादी ब्याह में लालटेन दिया जाता था, अब दिया जाता है क्या? अब टीवी फ्रिज दिया जाता है, नहीं दिया जाता है ना? तो फैटलिस्ट, जो कि भाग्य में विश्वास करता है, वन हू बिलीव इन फेट, दे आर कॉल्ड फैटलिस्ट। इसके बाद इलिजिबल, एक हैंड राइटिंग जो कि
आप तुमने लिख तो दिया लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते, वो क्या कहलाएगा आपका? कहलाएगा। कैटलॉग। कैटलॉग आप देखते हैं ना, जब कहीं पर भोजन करने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो सबसे पहले आपके सामने क्या आता है? कैटलॉग आता है ना। उसमें वो मेन्यू दी रहती है कि ये खाएंगे बाबू साहब की, ये खाएंगे कि ये खाएंगे, मैडम क्या खाएंगे, है ना। तो वो क्या है आपका, क्या कहलाता है? कैटलॉग। लिस्ट ऑफ बुक्स। लिस्ट ऑफ बुक्स, जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे एक किताबों का ये किताब है या नहीं है, तो दैट वन इज नोन एज कैटलॉग। क्या कहलाता है बोलिए? स्पीक वेरी लेस। ए पर्सन हु स्पीक वेरी लेस, एक व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है, एक व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है, उसको हम क्या कहेंगे? कहेंगे। कॉन्स्टेलेशन, ग्रुप ऑफ द स्टार्स टुगेदर फॉर्म। तारों का समूह जो पैटर्न फॉर्म कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं बोलिए? कॉन्स्टेलेशन। इफेक्टिव स्पीकिंग, बहुत सारे लोग होंगे जिसको सुनने के लिए क्या है, हर कोई ललायत होते हैं, उसको बहुत सारे लोग सुनते हैं, है ना। कोई एक ऐसा लीडर होगा, नेता होगा, जिसको सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ लग जाती है, ऐसा होता है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिसको सुनने के लिए, जैसे मेरी बात कोई सुनना नहीं चाहता, सब भाग जाता है क्लास, है ना। लेकिन कोई नेता आ जाए तो क्या होगा, उसको सुनने के लिए सभी आ जाते हैं, तो है ना। तो ये जो है बोलने की कला में जो महारत होती है उसको हम क्या कहेंगे? वो जो है इलोक्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इलोक्यूशन कहते हैं। एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी को क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है। और इसके बाद ये है आपका द साइंस ऑफ कलर्स, क्रोमैटिक्स, साइंस ऑफ कलर्स। कलर जो प्राइमरी कलर से ही हजारों तरह के कलर्स बनते हैं। प्राइमरी कलर से ही क्या होता है? 2-3 कलर, कितने प्राइमरी कलर 3 होते हैं ना, उन्हीं 3 कलर से 3 लाख कलर बनाए जा सकते हैं, है ना। तो ये जो है, ये जो साइंस है कलर का, वो क्या कहलाएगा आपका? क्रोमैटिक्स कहलाएगा। डेड बॉडी ऑफ एनिमल कार्केस। डेड बॉडी ऑफ एनिमल कार्केस। इसके बाद के जिसमें तलवार रखी जाती है, मयान, जिसमें तलवार रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? मयान। सीध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम क्या है? वेल है। आपका इम्यून सिस्टम कैसा है? अच्छा है। कोरोना के पीरियड में क्या कहा गया था? हम सभी को अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा करके रखना चाहिए, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इसके बाद है ब्रीवरी, जहाँ पे बियर बनता है, जहाँ पे क्या बनता है? बियर। दारू बनता है, दारू नहीं कहेंगे, वाइन ही कहते हैं। तो जहाँ पे बियर बनता है उसको क्या कहते हैं? ब्रीवरी कहते हैं। हाउस ऑफ अरब, अरबियन लोगों का जो घर होता है उसको क्या कहते हैं? हम डॉवेर कहते हैं। डॉवेर कहते हैं। हाउस ऑफ अरब्स आर कॉल्ड डॉवेर।